टेंस पर बेस है और मैं आज आपको टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। टेंस को डिफ़ाइन करते समय हम ध्यान रखेंगे कि टेंस का यूज़ कहाँ होता है, और ये स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो कि ट्यूशन नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में उनको क्लियर नहीं हो रहा बिकॉज टीचर्स आर नॉट यूजिंग ब्लैक बोर्ड। तो मैं आज आपको ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हुए एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। टेंस को हम डिफ़ाइन करेंगे तो टेंस का जो डेफिनेशन निकलेगी वो निकलेगी टाइम ऑफ एक्शन। टेंस शोज टाइम ऑफ एक्शन। टेंस हमें बताते हैं कि कार्य कब हुआ, उसका टाइम बताते हैं किसी भी काम का। टेंस को हम डिवाइड करेंगे 3 काइंड्स में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, आप सभी को पता होगा। इन तीनों को फिर हम डिवाइड करेंगे। प्रेजेंट, जैसे कि हमें मालूम ही है, प्रेजेंट जो होता है वो वर्तमान काल होता है, जो प्रेजेंट टाइम को एक्सप्लेन करता है, प्रेजेंट टाइम को शो करता है। पास्ट भूतकाल को, यानी कि जो बीत चुका है समय, उसके बारे में हमें बताता है। और फ्यूचर हमें उन हैपनिंग्स, उन घटनाओं के बारे में बताता है जो आने वाली है, जो भविष्य में होंगी। तो इसी तरह से इन तीनों काइंड्स को, इन तीनों कालों को, इन तीनों टेंसेस को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे 4 काइंड्स में, जिसमें पहला होगा सिंपल, जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस। सिंपल इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जैसे मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, तो ये आप इस तरह से सेंटेंस को ध्यान से बना सकते हैं। कंटिन्यूअस में किसी भी काम का जारी रहना, और परफेक्ट में काम हो चुका है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें काम हो भी चुका है और कंटिन्यूटी भी है, इसीलिए हमने इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा है। अब हम देखते हैं इनके रूल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे हम बनाएंगे, उसका क्या रूल है। अब आप देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मैं आपको रूल बता रही हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस में। बहुत ही सिंपल रूल है और इनका यूज़ भी मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ पर होगा। सिंपल अफर्मेटिव रूल का हम यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर हेडलाइन के लिए, और किसी फ्यूचर हैपनिंग्स को बताने के लिए, रेडियो कमेंट्री के लिए, या आप किसी मैच की लाइव टेलीकास्ट हो रहा है उसके लिए भी हम अफर्मेटिव टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें रूल मैं अफर्मेटिव में बता रही हूँ। मैं सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मैं एग्जांपल आपको यहाँ शो कर रही हूँ। जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, ही ईट्स एन एप्पल, वह एक एप्पल खाता है। अब ही का मतलब हो गया वह, ईट्स का मतलब हो गया खाता है, एप्पल, यहाँ पर ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एन एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बता रही हूँ आपको प्लूरल सब्जेक्ट का। यदि हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसमें हम एस और ईएस ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट एप्पल, वी ईट एप्पल, हम एप्पल खाते हैं।
ठीक है। वी ईट एप्पल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक एप्पल आपने काट कर सभी लोगों में डिवाइड कर दिया गया, तो एक एप्पल भी हो सकता है। वी ईट एन एप्पल, एन भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। वी ईट एन एप्पल। ये हमारे हो गए अफर्मेटिव का रूल। अब मैं आपको बता रही हूँ नेगेटिव का रूल। नेगेटिव सेंटेंस में हम, जैसे हमने अभी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को यूज़ किया है, उसी तरह से ही हम नेगेटिव में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए करेंगे। अब नेगेटिव का रूल देखिए। नेगेटिव में हम यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। रीता डज नॉट प्ले चेस। रीता चेस प्ले नहीं करती है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ प्लूरल सब्जेक्ट का। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम डू नॉट यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा दे डू नॉट प्ले हॉकी। आई थिंक आपको ये सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई आपका डाउट है जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों की क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी। अब हम आपको बता रहे हैं रूल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं डू और डू का पहले, ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख रही हूँ। डू यू लर्न दिस चैप्टर। क्या तुम ये चैप्टर लर्न करते हो? डू यू लर्न दिस चैप्टर। तो यहाँ पर मैंने डू यूज़ किया है यू के साथ में, और यू है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम यूज़ कर रहे हैं डज का। देखिए इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ डज का। डज मोहन सिंग अ सॉन्ग। डज मोहन सिंग अ सॉन्ग। क्या मोहन एक गाना गाता है? ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसका रूल बता रही हूँ। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको समझना। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इससे पहले मैं आपको WH फैमिली का भी रूल बताना चाहूँगी कि WH फैमिली में यानी कि यदि हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ किया जाएगा WH फैमिली में, तो वो भी आप देख लीजिए। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता देती हूँ। इसके एग्जांपल के लिए हम पहले यूज़ करेंगे क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट डू यू वांट, ठीक है। इस सेंटेंस में हमने पहले क्या यूज़ किया है? व्हाट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमने डू प्लूरल है, यू प्लूरल है, इसलिए हमने डू यूज़ किया है। अब यदि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ WH फैमिली का ही दूसरा एग्जांपल, जिसमें मैंने डज यूज़ किया है और सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया है। वेयर डज शी लिव। वह कहाँ रहती है, ठीक है। अब हम यूज़ कर रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको भी एक नज़र देख लीजिए। रूल है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इसके लिए मैं आपको रूल बता रही हूँ, जिसमें आपको करना है पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डू दे नॉट टेल आ स्टोरी। ठीक है, डू दे नॉट टेल अ स्टोरी, क्या वो एक स्टोरी नहीं बताते हैं, नहीं सुनाते हैं। ठीक है, और सिंगुलर के साथ में हम यूज़ करेंगे डज, जिसमें हम लिखेंगे डज शी नॉट वॉच अ फिल्म, क्या वो एक फिल्म नहीं देखती है। ठीक है, इसमें हम टाइम यूज़ कर सकते हैं टुडे, नाउ, ओके, टुनाइट एक्सेट्रा। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आपसे दोबारा मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप लिख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को यदि पसंद करते हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।